राम ही केवल प्रेम पियारा, तेरी मर्जी का मैं हूँ भुला ओ मेरे अलबेला। प्रेम व्यापार नहीं है। देखो आप, जिससे हमारा प्रेम होता है उससे हमें कोई चाहत नहीं रहती, और जिससे चाहत है वहां प्रेम नहीं रहता। अरे भाई ये फूल ना हटाइए भाई। अरे नहीं, सजने दीजिए भाई। अब हम क्या बताएं, जितनी सजावट उतनी मिलावट, जितनी मिलावट उतनी गिरावट हैं? अरे हमको तो बताया गया कि व्यास गद्दी के ऊपर एक चक्र लगेगा। अरे हमने कहा कहीं चक्र के संग उड़ गए तब क्या होगा? वो जो कन्हैया और श्री जी बैठे हैं वैसे ही यहां भी लग रहा था। अरे हमने कहा भाई चक्र न लगाओ। देखो हम लोग कथावाचक हैं, कथावाचक 3.5 हाथ का इंसान होता है, उसको आप भगवान बनाइएगा तो शैतान बन जाएगा। जो है वही रहना चाहिए, जैसे आप वैसे हम वैसे वो। हाँ, कथाकार के अंदर भगवान थोड़ी अपनी कारुणिक कृपा रख देते। कल कोई व्यास जी आए थे भीलवाड़ा से, परिचय कराए। हमने सोचा भीलवाड़ा में नहीं मिले, बड़े अच्छे बड़े लाडले थे। तो प्रेम जिसके प्रति भी हो निष्प्रिय करो, निरपेक्ष करो और अपना उत्तम करो। प्रेम धर्म की, प्रेम व्यवहार की, प्रेम पुष्टता की आचार्य हमारी जो गोपियां हैं वो कन्हैया से प्रेम तो करती हैं, कुछ आकांक्षा नहीं रखती, चाहत नहीं है। चाहत रहित प्रेम ही प्रेम है, बाकी तो व्यवहार में व्यापार है। प्रेम तो प्रेम है। जिसने प्रेम किया परमात्मा से, अरे उसको दूसरे से क्या लेना हो। प्रहलाद तो छोटा बालक था पर प्रेम किया परमेश्वर। कोई पद है ना, संसार उसी का हो जाए, कोई है पद, गाए थे गुना में। दो चारण की तो बातें का संसार उसी का हो जाए। तब प्रेम की ये पराकाष्ठा है। परमात्मा ने सबको लाड़ लड़ाया, स्नेह दिया। गए बुसुंडी बाबा जो कथा सुना रहे हैं, भोलेनाथ उसी को माँ के प्रति गाते हुए कहते हैं, देवी सचिव जी का नगर आगमन हुआ, महाराज ने संदेश सुना तो महाराज का महाप्रयाण हो गया। सचिवागमन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहुबर, कर नृप क्रिया संग पूर्वासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुखेला, पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुका महाराज का महाप्रयाण हो गया। तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत शत्रुघ्न जी को ननिहाल से बुलवाया है। महाराज का अंतिम संस्कार संपन्न किया गया। सरजू जी के पावन तट पर चंदन की चिता बनाकर अग्नि प्रवेश हुआ। जो गुरु आज्ञा हुई भरत जी ने सब संपादित किया है, संपन्न कराया है। 14वें दिन श्रद्धांजलि सभा रखी गई। भरत जी को राजपथ पर अभिषेक देने की रचना बनी, परंतु न
भरत जी ने निवेदन ये किया कि यह राज सिंहासन तो पूज्य पिताजी ने बड़े भैया जी के लिए संकल्पित किया था, इसलिए इसके स्वामी वही है। मनुष्य अंत में जो निर्णय बना लेता है वही कोर्ट भी मान लेता है और वही सरकार भी मान लेती है। न्यायपालिका और विधायिका दोनों वही बात स्वीकार करते हैं। अंत में क्या कहा गया, अंत में क्या निर्णय हुआ कि अयोध्या जी के राज सिंहासन को चक्रवर्ती महाराज राम जी को देना चाहते थे। अच्छा, एक बात और बड़ी मधुर है, अधिकार मिल रहा हो तो अपनी योग्यता का भी स्मरण करना चाहिए कि हम अधिकार लेने के योग्य हैं अथवा नहीं है। यदि हमारे में योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, धारिता नहीं है, तो अधिकार पाके भी हम उसको संभाल नहीं सकते। अधिकारी होंगे तभी हम अधिकार को रोक सकते हैं। तो भरत जी ने तो कह दिया, हम मोहिराज हठ देहु तबहि रसा रसातल जाहि तबहि। ये धरती, रसा माने पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची है रसा। जिस चिन्ह, जिस क्षण, जिस पल आप हमको राज देंगे ये धरती रसातल चली जाएगी। क्यों? हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हम उसकी योग्यता नहीं रखते हैं। मनुष्य को अपनी योग्यता का स्मरण स्वयं करना चाहिए कि हमारे में योग्यता है क्या। और निवेदन करूं आपसे, योग्यता न हो तो अधिकार का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। ये विकास का सिद्धांत है, जैव विकास का सिद्धांत डार्विन और लैमार्क ने नहीं दिया, हमारे भारत के ऋषियों ने दिया है। जो योग्य होगा वही उत्तरजीवी होगा, जो योग्य नहीं है उसके उत्तरजीवा संदेह में। योग्यता बन के आती नहीं है, योग्यता होती है। जिसमें होगी उसको कुछ अन्यथा करने की आवश्यकता नहीं है। उसको कहते हैं व्युत्पन्न बुद्धि, प्रत्युत्पन्न बुद्धि। जिसमें प्रत्युत्पन्न बुद्धि होती है वह अपनी दुनिया, अपना समाज, अपना विहार स्वयं निर्माण कर लेता है। आप कहीं छोड़ दो, जंगल में छोड़ दो, मंगल मना लेगा। हमारे श्री अयोध्या जी में, श्रद्धाम वृंदावन में अथवा काशी में, हरिद्वार में, जहां भी आप जाएं, एक अयोध्या जी की तो अनेक कथाएं हैं। एक महापुरुष हुए प्रातस्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, गीता कुटीर हरिद्वार, और 2 जमा पास थे। गए हैं आप? अद्भुत, वो आपके आश्रम के आसपास कहीं है। महाराज श्री क्या बताएं, उनके पद लगभग हम 20-25 संख्या में तो गाते ही रहते हैं। 2 जमा व्यास जी पास थे। 2 माने 2, 1 2, और उनका गीता चिंतन, संत चिंतन, साधु चिंतन, कितने ग्रंथ। संत सेवी आश्रम है। महाराज श्री तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप कितना बड़ा ऐश्वर्य आज वहां पर उपस्थित है, संसार का और भजन का। सब ऐश्वर्य एक साथ दर्शन होता है गीता कुटीर में। आप एक बार जाओ, दर्शन करो। तपश्चर्या, योग्यता, वो पुराकृत कर्मों से जीव के अंदर अवतरित हो जाती है। प्रातस्मरणीय पूज्य रामकृष्ण देव, जिनके शिष्य परम श्रद्धेय पूज्य नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी महाराज भये,
उनका तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था। नाम था बचपन का गदाधर। वो विद्यालय में भी जाकर के चुपचाप ध्यान लगा के बैठ जाते थे। और ऐसी साधना मां भगवती काली मैया उनके कर से भोजन प्राप्त करती थी। ये साधना ऐसी व्युत्पन्न था जीवन। जीव को जो है उस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए, और जो योग्य है उसके उत्तरजीविता का स्मरण करके बहुत ही गदगद होना चाहिए। हाँ, क्या बात है। आजकल तो छोटी छोटी प्रतिभाएं क्या अद्भुत रचना बना देती है। अवलोकन हो, कभी भी किसी छोटे बच्चे को, बिटिया को ऐसा न त्रास दिया जाए कि उसके अंदर जो छिपी प्रतिभा है वो छिप जाए, अन्यथा त्रास न दिया जाए। प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए। आहा, अवसर पाकर योग्यता निखर जाती है। अवसर मिलना चाहिए।